ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, ये हैं जीवन के आधार। तो दोस्तों, मैं खीम सिंह कोरंगा, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज देवभूमि की महान विभूति कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो उक्तियां मैंने आप लोगों को बताई, वो उक्तियां जो है महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की थी। दरअसल आज आप सोच रहे होंगे कि मुझे उनकी याद क्यों आई। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज पूरा उत्तराखंड जो है शोक की लहर में डूबा है। दरअसल एक महान पर्यावरणविद को हमने आज खो दिया है। तो मैं बात कर रहा हूं सुंदरलाल बहुगुणा की। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, उनका जन्म जो है उत्तराखंड के टिहरी जनपद में होता है। भागीरथी नदी के किनारे एक महेड़ा करके एक गांव है। उस गांव में जो है 9 जनवरी 1927 को श्री स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म होता है। और वो बचपन से ही जो है प्रतिभा के धनी थे। और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा होती है वो लाहौर में होती है, और उच्च शिक्षा भी उनकी लाहौर में ही होती है। और उसके पश्चात मात्र जब ये 13 वर्ष की अवस्था में थे, 13 वर्ष की अवस्था में इनकी मुलाकात श्रीदेव सुमन से हो जाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उस समय जो है इनका जो टिहरी जिला था, टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था। तो उनके पिताजी जो है टिहरी रियासत में ही जो है एक उच्च वन संबंधित एक उच्च पद पर थे। तो बचपन से ही इनको जो है वनों से लगाव था। तो आइए, जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, उन्हें हम लोग जो है वो जो है इतिहास में उन्हें हम लोग हमेशा याद करेंगे। एक दिवंगत आत्मा थे। तो उनके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, वो सबसे ज़्यादा फेमस तब हुए जब जो है 1970 के दशक में गढ़वाल मंडल में जो है एक चमोली जनपद है। चमोली जनपद में एक अलकनंदा नदी बहती थी, और अलकनंदा नदी के दोनों छोरों पर जो है 1970 के दशक में बहुत भयानक बाढ़ आई। तो बाद में जब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, तो जो अलकनंदा घाट था पूरा 100-150 मीटर लगभग जो है विस्तारित हो चुका था। तो उसके बाद यहाँ पे जो पर्यावरण विशेषज्ञ थे, उनने जो इस पे रिसर्च किया। तो बाद में पता चला कि इसकी जो मुख्य वजह थी, जो चमोली जनपद का उच्च हिमालयी क्षेत्र था, वहाँ पे जो है वृक्षों का कटाव एक तरीके से हो रहा था। तो जब हम लोग मुख्य रूप से जो है सुंदरलाल बहुगुणा को इसलिए याद करते हैं क्योंकि 1974 के दशक में, अगर मैं बात करूं 1970 से लेकर के 1974 तक की, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, चिपको आंदोलन आप सभी लोग जानते ही हैं। तो चिपको आंदोलन की मैं बात करूं तो 1974 के दशक में जो है वहाँ पे गढ़वाल मंडल में चमोली जनपद में क्या होता है कि उस समय जो है वनों को ठेके में दिया जाता था, और ठेके में जो वन थे उन्हें उनका वनों का कटान होता था। तो वनों के अत्यधिक कटान के कारण ही जो है अलकनंदा नदी में भीषण बाढ़ आई थी। तो दरअसल उस बार भी क्या हुआ, 1973 के अप्रोक्स अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे जो चमोली जनपद है, चमोली जनपद का एक गाँव है रैणी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जोशीमठ तहसील के अंतर्गत आता है। तो रैणी गाँव में, ठीक है, रैणी गाँव में क्या हुआ, वहाँ पे अंगूर और इस प्रकार के विभिन्न पेड़ थे। उन पेड़ों को जो है लगभग एक कंपनी जिसका नाम की साइमंड्स कंपनी था, जो कि मेरठ की एक कंपनी थी, उस कंपनी को जो है पूरा वन काटने के लिए ठेके में दिया गया। तो ठीक उसी टाइम पे जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा और वहाँ रैणी गांव की जो एक विधवा महिला और वहाँ की ग्राम प्रधान 22 वर्षीय एक युवती थी, उनका नाम था गौरा देवी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिन्हें जो है चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो उन दोनों के गौरा देवी ने जो है इन्हीं सुंदरलाल बहुगुणा जी के निर्देशन में जो है एक बहुत बड़ा चिपको मूवमेंट जो है, चिपको आंदोलन जो है पूरे उत्तराखंड में चलाया था। और उत्तराखंड को जो है जो पर्यावरण, उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था कि पर्यावरण का कटान हो रहा था, इस कटान को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिन्हें जो है बाद में 1974 के बाद जो है जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसके सफल नेतृत्व के पश्चात श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण नामक पुरस्कार से भी उन्हें जो है नवाजा गया। इसके साथ साथ अमेरिका के एक संस्था के द्वारा भी जो है उन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो इस प्रकार के एक उत्तराखंड की महान विभूति थे। उनने जो है अपने जीवन में वृक्षों को लेकर या फिर पर्यावरण को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस तरीके से किए थे। और उत्तराखंड में जो है वृक्षों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए और भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है उनके द्वारा काम किए गए थे। तो इस प्रकार उनका जो जीवन जो है पर्यावरण के लिए समर्पित रहा। इन महान विभूति को जो है हमारे पूरे प्रतिपक्ष संवाद परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं खीम सिंह कोरंगा, प्रतिपक्ष संवाद। ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना।